नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूट्स ऑफ लॉ बाय विशेष में। आज हम आपको एडवोकेसी से रिलेटेड जो वकालत है उससे संबंधित आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लीडिंग केस डिस्कस करने वाले हैं। आपको जैसे अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, उसमें एक आर्टिकल आपको दिया है 19(1)(g कि आपको कोई भी प्रोफेशन करने का अधिकार है, आप उस फ्रीडम है, आपको आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। जो भी विधि मान्य जो भी है लॉफुल एक्टिविटी है, अगर आपका प्रोफेशन तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन और इसके साथ ही आर्टिकल 14 भी है जो इस केस में भी डिस्कस किया गया। अब ये केस आता है कि भारतीय विधिक परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI जो एडवोकेसी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन का ऑल ओवर इंडिया में निर्माण करती है, उनको बनाने से लेकर लागू करने का अधिकार इस बॉडी को है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेज अर्थात बनाम केरल उच्च न्यायालय। अब ये मैटर था सुप्रीम कोर्ट में 2004 का। अब भारतीय विधिक परिषद बनाम केरल उच्च न्यायालय का 2004 का ये मैटर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एडवोकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि इन फ्यूचर वो बनने वाले हैं। अब हमें ये लगता है कि इसमें चर्चा ये हुई कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक रूल बनाया गया था, नियम 11, जिसमें यह कहा गया कि जब तक न्यायिक अवमानना का जो आरोप है उससे अगर जब तक अधिवक्ता निर्दोष साबित नहीं हो जाते, उनका जो वकालत का राइट है वो तब तक निर्बंधित रहेगा, अर्थात वो तब तक वकालत नहीं कर सकते। और भारतीय विधिक परिषद द्वारा इसको चुनौती दी गई माननीय उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा कि जो 19(1)(g है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से प्राप्त है कि आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं उसको, उस प्रोफेशन में आप काम एज ए प्रोफेशन आप उसको काम में कर सकते हैं। लेकिन जो भारतीय विधिक परिषद है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक एडवोकेट को एडवोकेसी करने के लिए, वकील को वकालत करने के लिए जिस एक अधिनियम द्वारा गवर्न होते हैं, एडवोकेट एक्ट 1961, तो उस एक्ट में तो ये वकील का जो वकालत का अधिकार है ये संविधान से न मिलके उनको किससे मिला है, एक अधिनियम से मिला है। तो एक अधिनियम जब आपको अधिकार दे सकता है तो वही अधिनियम आपके कंडक्ट को देखते हुए आपको उस अधिकार से वंचित भी कर सकता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नियम 11 था केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित, केरल हाई कोर्ट के द्वारा जो नियम बनाया गया 11, उसको वैलिड ठहराया और भारतीय विधिक परिषद के जो दावे थे उनको खारिज कर दिया। उनमें उन्होंने ये कहा कि चूंकि जो वकालत का अधिकार है ये आपको एक एक्ट के माध्यम से मिला है, न कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो जिस एक्ट के माध्यम से अगर आपको मिला है, तो अगर आपका जो कंडक्ट है वो अगर सही नहीं होता है तो आपके एडवोकेसी का जो आपका राइट है उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो इसमें कुछ गलती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो कदाचार है और अवमानना है ये अलग अलग है। आपका कंडक्ट है और ये जो अवमानना है इसमें डिफरेंस है। तो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि वकालत का अधिकार है ये आपका संवैधानिक अधिकार न हो कि एक अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार है। तो चूंकि जो वीडियो का टाइटल है उसमें आपने देखा होगा कि वकालत का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है, तो इस केस के माध्यम से आपने जाना होगा कि जो वकालत का अधिकार है, एडवोकेसी का जो राइट है, वो फंडामेंटल राइट्स न होकर क्या है, एक एक्ट द्वारा प्रदत्त राइट है। तो अगर आपका कंडक्ट उस हिसाब से सही नहीं, एक्ट के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं अगर आप उचित नहीं हैं, तो जिस बॉडी के द्वारा, जिस एक्ट के द्वारा आपको जो राइट दिए गए हैं वो आपसे छीने भी जा सकते हैं। तो वो इस केस में हुआ। तो आज आपने जाना कि जो आपका एडवोकेसी का राइट है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।